So hello students. Now next topic of trigonometry is trigonometric ratios of complementary angles. ठीक है, complementary angles में समझने से पहले trigonometric ratio के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा complementary angle कहते हैं किसको, राइट कहते हैं किसको है ये। सपोज मेरे पास एक 30 डिग्री है और एक सपोज एक 60 डिग्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये कहता है कि अगर मेरे पास दो एंगल्स हैं और उनका सम अगर 90 डिग्री हो जाता है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल देंगे। इसका मतलब है 30 और 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिंपल सा मीनिंग है ये, ठीक है। और इसको कभी कभी हम ऐसे ही बोल देते हैं 30 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। ये बड़ा सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं। 60 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहे जाते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या रोल है इस कॉम्प्लीमेंट का, वहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि सपोज मैं एक ट्राइंगल की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर आप देखते हैं तो हमने ट्राइंगल्स के थ्रू ही सारे रेशियोज निकाले हैं, राइट। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पर काम करती है, वो ट्राइंगल के लिए काम कर रही है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए वो उसका भी एप्लीकेशन ट्राइंगल के थ्रू ही होने वाला है, ठीक है। सपोज मैंने ये बोल दिया आपको कि ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल बी पर 90 डिग्री है, दिखा है आपको। और दूसरा चीज ये है एंगल ए एंड सी, अगर मैं बात करता हूँ ए और सी, इन दोनों का सम कितना होगा स्टूडेंट्स? ए और सी का सम 90 डिग्री आएगा क्योंकि 180 तो टोटल सम होता है इसका। 180 में से 90 इसने ले लिया तो इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री ही होगा। अब जैसे ही आपके पास 90 डिग्री आ गया, आप यहाँ से मैचिंग बना सकते हो। इसका मतलब ये है कि ए एंड सी जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट निकल गया है। और दूसरी चीज एक और भी, हम इसको यूनिवर्सली भी ट्रू कर सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द टू एंगल्स विच आर नॉट राइट एंगल, राइट, द टू एंगल्स एक्सेप्ट राइट एंगल आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि उनका कॉम्प्लीमेंट्री होना नेसेसरी है। इट इज मैंडेटरी, एसेंशियल। सो दिस इज द वन पार्ट। नाउ what we can do with the complementary angles we will discuss for this one. Okay, now I am coming to the next point. Next point क्या कहता है हमें, सपोज सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर मैंने ये सपोज थीटा ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने सी को थीटा मान लिया है। अगर मैं सी को थीटा मानता हूँ तो इस पर्टिकुलर एंगल के मैं अगर रेशियो निकालने जाता हूँ, साइन थीटा निकालने जाता हूँ, राइट, कोस थीटा निकालना चाह रहा हूँ, टेन थीटा में निकालना चाहता हूँ, और थीटा इसका निकालना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है जी, सेक थीटा, और ये है कोसेक थीटा। अब आपको सीधा यहाँ से, ये तो बिल्कुल प्रीवियस नॉलेज पे बात कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में समझ किए हैं, वहीं से हम रिलेट करेंगे। अगर मैं थीटा के लिए बात करता हूँ, थीटा के लिए जो ये है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, करेक्ट। राइट, नाउ व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा आपको पता होना चाहिए कि थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट मींस ए बी अपॉन ए सी। देखिए बड़ा सिंपल सा काम कर रहे हैं। अभी तक हमने कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट ही यूज नहीं किया है, धीरे धीरे उस पर आ रहे हैं। कोस थीटा क्या होता है? बेस, और बेस क्या है? बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। ये फॉर्मूला होता है कोस का। टेन का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। कोट थीटा आपको पता है टेन का उल्टा होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक कोस का रिवर्स होता है, ये लिख सकते हैं, ये ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ प्रीवियस नॉलेज को ही यहाँ पर कनेक्ट किया, जो हमें पता था हमने वही चीजें सारी लिखी है। अब आते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर मैं इस थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट ढूंढने की ट्राई करता हूँ तो वो ऑब्वियस सी बात है ए होगा, राइट। अगर मैं इस फिगर को आगे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, सेम फिगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, पॉइंट भी मैं वही रखूंगा, इसको मैं थीटा बोलने वाला हूँ। तो ये बताएं कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाली वैल्यू क्या होने वाली है? देखिए जरा, थीटा प्लस 90 और प्लस एंगल ए दैट इज 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा एंगल ए, बाकी सबको इधर ले जाओ, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो आपको ये क्या मिल गया? 90 माइनस थीटा,
इट मीन जो एंगल ए है ये 90 माइनस थीटा मुझे मिल रहा है, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया कि इस थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 90 माइनस थीटा हो गया, और ये हमें पता भी है कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब हमारा काम क्या है स्टूडेंट्स, मैं इस थीटा के लिए भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्यों? क्योंकि मैं इसके अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने वाला हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले, अब मैं निकालने वाला हूँ 90 माइनस थीटा की। अगर मैं जब 90 माइनस थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालूंगा तो आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा आएगा, कोस 90 माइनस थीटा आएगा, टेन 90 माइनस थीटा, देन कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए अब क्या आता है, जिसके रेशियो निकाल रहे हो, जिस एंगल की रेशियो निकाल रहे हो, उस एंगल की सामने वाली साइड क्या बन जाती है, आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर। दिस विल बी योर बेस एंड दिस विल बी योर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकल गया। अब सिर्फ क्या काम है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट मींस क्या हो गया, बीसी अपॉन एसी। ओके, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है अपना, बेस है एबी और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया बीसी अपॉन एबी। कोट क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स, तो हम क्या लिखते हैं, एबी अपॉन बीसी। सेक क्या है, रिवर्स ऑफ कोस, सो एसी अपॉन एबी। कोसेक एसी अपॉन बीसी। अब हमारे सामने हमने दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज हमने निकाल लिए, राइट। अब निकालने के बाद हम जो बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं यहाँ पर, एंड ऑब्जर्वेशन से एक बड़ा यूनिवर्सल और एक बड़ा यूनिक रिजल्ट निकलने वाला है। वो क्या है, अगर आप ये देखें साइन थीटा और कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, इन दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। दिस इज ए बी अपॉन ए सी एंड दिस इज ऑल्सो ए बी अपॉन ए सी, तो इट मीन्स ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। इट मीन्स साइन थीटा को आप कोस 90 माइनस थीटा कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कोस सर ये बीसी और एसी भी इक्वल है, तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से हमें क्या निकल के आ गया कि कोस थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा भी सेम है, करेक्ट। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेन थीटा। अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूं तो वो इसके साथ मैच करने लगा, तो इट मीन्स जो टेन थीटा है उसको आप कोट 90 माइनस थीटा भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। या अगर मैं कोट थीटा लिखता हूं तो कोट थीटा को आप 10 90 माइनस थीटा भी चल जाएगा। सेक थीटा कैन बी रिटन एज कोसेक 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज सेक 90 माइनस थीटा। ये हमारे लिए एक यूनिफॉर्म फॉर्मुलेस बन गया, फॉर्मुले टाइप भी बन गया कि कभी भी अगर आपको चेंज करने का नीड पड़ता है किसी रेशियो को दूसरे रेशियो में, तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी एक रेशियो को दूसरे रेशियो में चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफिक हो रहा है, यहाँ का किसी रेसिप्रोकल से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे आप देख सकते हो साइन और कोस रेसिप्रोकल नहीं होते। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि वो नेचर मानने लगते हैं कि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है तो इनमें ही आपस में ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, वो कभी नहीं हो सकते। ये हमने इसके थ्रू प्रूव भी करके दिखाया है। इट मीन्स कि यहाँ पर बड़ा स्पेसिफिक होना है कि साइन हमेशा कोस में चेंज होगा और कोस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में, एंड सेक कोसेक एंड कोसेक सेक में। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने फ्रॉम द बिगिनिंग अगर बात करें तो हमने हमेशा साइन कोस को एक साथ रखा है, टेन कोट को एक साथ रख के दिखाया है और सेक और कोसेक को एक साथ रख के दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन बनाया है हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका एक स्पेसिफिक पार्ट था। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इससे रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका यूज़ कैसे होगा, कहाँ यूज़ होगा और कितना लेवल तक यूज जाता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखते हैं तो हमारे पास आता है कोस 37 अपॉन साइन 53। तो स्टूडेंट्स जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तभी आपको ये देखना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि कोस और साइन है जो एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट्री होने के बाद चेंज होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर देखें टेन और कोट में चेंज बन सकता है, साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है। फिर उसके बाद ये हमने चेंज देखा। दूसरा चेंज हम ये देखेंगे कि जो दो एंगल्स दिए हैं क्या इनका सम 90 आ रहा है।
अब देखिए जरा, इसका सम 90 आएगा। अब जब सम 90 आ रहा है तो इट मीन्स इनमें कन्वर्जन इजीली आराम से हो जाएगा और कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। अगर इसको देखें 54 एंड प्लस 36, ये भी 90 डिग्री दे रहा है आपको, ये भी 90 डिग्री दे रहा है और ये भी 90 डिग्री दे रहा है। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही फायदा हो जाएगा, मैं आराम से इसका वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ। अब देखिए क्या करने वाला हूँ मैं। अगर मैं cos 37 की बात करता हूँ तो आप पहले इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? देखिए आप, अगर मैं 37 की जगह पर 90 माइनस 53 लिखता हूँ तो ये अभी भी 37 ही है। मैंने अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने उसको दो नंबर्स के डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट किया, करेक्ट। अब लेकिन मुझे क्या फायदा हुआ कि मुझे ये पता लगा कि cos 90 माइनस थीटा, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ, दिस वन cos 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पर हमारे पास आ गया 53। और आपको पता है जो ये 90 होता है, ये 90 क्या करता है, cos को साइन में चेंज कर देता है और ये थीटा आ जाता है यहाँ पर, मतलब 90 खत्म हो जाता है। ये भी ध्यान रखें आप कि 90 पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 90 ने अपना काम कर दिया कन्वर्ट कर दिया। 90 सिर्फ कन्वर्ट करने में यूज होता है, बाकी इसका काम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये cos क्या हो गया, 90 से साइन में चेंज हो गया और थीटा आ गया। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये जो 90 है इस cos को क्या कर देगा, साइन में चेंज करेगा और 53 यहाँ पर रह जाएगा। तो इट मीन्स एक्चुअली में cos 37 साइन 53 बना दिया, किससे, इस वाले कॉम्प्लीमेंट्री रूल से। नाउ अब देखें बोथ आर सेम, क्या मिल गया आपको 1। तो इन क्वेश्चंस में बड़ा ध्यान रखना है इस बात का। आप चाहें तो नीचे वाला भी चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको न्यूमरेटर पे ही जाना है। देखिए मैं इस बार इसको डिनोमिनेटर को चेंज करता हूँ। अब देखिए कोट है, कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 54, ठीक है, अभी भी 36 ही है। अब मुझे क्या मिलने वाला है, अगर मैं कोट, अब ये 90 क्या करेगा, कोट को किस में चेंज कर देगा, 10 में चेंज कर देगा। देखिए कोट क्या करता है, 10 में चेंज कर देता है। कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा। अब थीटा की जगह पर क्या है 54, ये 54 रह गया, आ गया आंसर, ठीक है। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कुछ भी अलग हटके नहीं हो रहा। थीटा की जगह बस कोई नंबर मिल रहा है। इस वाले केस में बात करें तो ये दोनों में से एक चेंज करना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, दोनों ही चेंज कर देते हैं, फिर वापस वहीं आ जाते हैं। रेशियो कभी खत्म नहीं होगा उस केस में, क्योंकि एक चेंज करोगे तो ही वो चेंज होगा। क्योंकि 10 को कोड में कर दो या कोड को 10 में चेंज करो, बस। ऐसा ना हो कि दोनों चेंज कर दोगे तो फिर वही बात आ गई कि ये कोड में 10 में चेंज हो गया और ये कोड में चेंज हो गया, देयर इज नो बेनिफिट। तो ओनली वन यू हैव टू चेंज। अब इसमें देखिए कौन सा चेंज करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं साइन को सपोज चेंज करने बैठ गया तो 90 माइनस 51 मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको 39 को मैं पहले 90 माइनस 51, क्योंकि मुझे 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखना है इसको सबसे पहले। अभी तक मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। अब इसकी बात करें तो 90 माइनस थीटा, 90 क्या करेगा, साइन को कॉस में चेंज कर देगा और 51 अपनी जगह आ जाएगा। अब देखिए ये आंसर क्या आ गया, ये बिल्कुल जीरो देगा, राइट। नाउ इस केस में अगर मैं cos को लिखता हूँ तो cos को मैं 90 माइनस 77 लिख सकता हूँ स्क्वायर फॉर्म विदाउट एनी डाउट। स्क्वायर देखिए, स्क्वायर से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, स्क्वायर जैसे है वैसे ही चलता रहना चाहिए। ओके 90 माइनस क्या करेगा, 90 इसको चेंज करेगा, इसको साइन में चेंज कर देगा, क्या बचेगा 77। स्क्वायर अपनी जगह चल रहा है, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ स्क्वायर कोई रोल प्ले नहीं करेगा। अब देखिए बोथ आर सेम, जीरो आंसर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को इस तरह से ही डील करना है, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम इसका लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का, और फिर देखते हैं क्या किस तरह के क्वेश्चंस और बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो ये दो टर्म्स मिल गई हमें। एक आ गया cos 80 अपॉन, अगर साइन 10 देखें तो ये कॉम्प्लीमेंट है, राइट। 80 और 10 मिलकर 90 बन रहा है, और ये भी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। बट इस केस में देखते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म नहीं बनता, राइट। तो क्या करें, अब देखते हैं। पहले सबसे पहले हम इस टर्म को तो निकाल ही लेते हैं। तो अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये cos 90 माइनस 10 देता है 80, अभी भी 80 रहेगा। इसमें एक काम करते हैं, पहले एक को चेंज कर लेते हैं किसी को भी, क्योंकि सम तो 90 आ ही रहा है, तो बाद में देखेंगे उस चीज को। कि इसको सबसे पहले मैंने क्या किया कि cos 90 माइनस 31 लिख लिया, अभी भी 59 ही रहने वाला है, और ये एज इट इज रहता है, इसको चेंज नहीं करता। ओके, और इस पे आते हैं, ये क्या बन गया 90 इसमें चेंज कर देगा, cos को साइन में चेंज कर देगा, फिर ये 10 आ गया, ठीक है। ये तो 1 निकल के आ गया। अच्छा इस केस में क्या होगा, 90 cos को उसमें चेंज कर देगा, साइन में चेंज कर देगा, और ये साइन 31 आ गया,
और ये कोसेक 31 आपको मिल गया। करेक्ट। देखिए ये क्या मिल रहा है, ये तो 1 हो गया, प्लस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, शायद मैंने पहले भी बताया आपको ये कई बार, कि कोसेक जो होता है, ये कोसेक थीटा होता है, इसको आप 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो मतलब क्योंकि रेसिप्रोकल होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कैंसिल, 1 रह गया यहाँ पर, सो 1 + 1, राइट। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था, 2 टर्म्स थी इसके अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वाले में अगर बात करें तो ये साइन साइन बैठा हुआ है, कोस कोस बैठा हुआ है, और हमें प्रूव करना है 0, ये प्रूव है। अब इस केस में देखें, इस केस में एक काम करते हैं, कोई भी एक टर्म को पकड़ लेते हैं, दूसरी टर्म को तभी टच करें जब कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले एक टर्म से चेक करो कि आ क्या रहा है। तो मैंने क्या किया, साइन को 90 - 55 लिख दिया, और इस वाले साइन को 90 - 35 लिख दिया, और ये एज इट इज चल रहा है, राइट। ओके, अब देखिए साइन किसमें चेंज कर देगा इसको, cos 55 में, और ये भी cos 35, cos 35 एंड cos 55। अगर देखें आप तो ये कंप्लीट टर्म और ये भी कंप्लीट टर्म दोनों सेम ही है, माइनस करने पर क्या हो गया, 0, आपके पास राइट हैंड साइड हो गया, और आपने ये प्रूव कर दिया। तो ये इस तरह की वैरायटी